फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट, जहां सभी दुल्हन बनी है और हूबहू अपने माँ जैसी तैयार हुई है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या तूफान उठ रहा है। मेरी एक बात मानोगी? भाग जाओ। वही दूसरी ओर रीवा और ईशान के रिश्ते में पड़ गई है दरार। इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? अब जब इनका रिश्ता टूटेगा तभी जाके सभी और ईशान का रिश्ता जुड़ेगा। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल पलकों की छाँव की, जहां पर सुमन की मुसीबतें बढ़ते ही जा रही है। माया ने अपना माया जाल कुछ इस कदर फैला दिया है कि सुमन चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। अब सुमन की ननंद खतरे में है। सुमन कैसे बचाएगी अपनी ननंद को? अभी सबसे बड़ा सवाल उसके लिए यही है। माया, आपको पता है कि माया कोठे वाली है और इस घर में पूरा तमाशा करने आई है। अंशुमन और सुमन का रिश्ता तोड़ने आई है। तो अभी उसका टारगेट है नंदिनी, कि नंदिनी को वो कोठे पे लेके जाएगी। तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज लेते हैं ना, सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं कि एक आंखें में सीन डायरेक्टली सीधा सीधा बात करूं कैसा होगा। उससे अच्छा थोड़ा नाच गा के, ड्रामा करके, नौटंकी करके, तो वो ऑडियंस को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ तड़का फड़का होना चाहिए। फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां पर अबीर फाइनली प्रिंसिपल के सामने इंटरव्यू देने पहुंचा है। अब इस इंटरव्यू में वो पास होगा या फेल होगा ये तो प्रिंसिपल मैडम ही डिसाइड करेंगी, लेकिन मानना पड़ेगा अबीर को। उसने प्रिंसिपल मैडम के सामने कितने समझदारी से जवाब दिए हैं। अबीर को पालने वाला पिता कोई और है और उसका असली पिता कोई और। इसी बात को लेकर प्रिंसिपल के मन में कुछ सवाल थे, लेकिन अबीर से बात करने के बाद उनके मन के ये सारे सवाल क्लियर हो गए। बहुत मुश्किल होता है ना बेटा, अब अपनी सारी आदतें बदल पाओगे? डिफिकल्ट नहीं होगा? स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगा था, लेकिन मैं धीरे धीरे लर्न कर रहा हूँ। एक बच्चा बचपन से जिस पिता के साथ रहा है वो पिता अब उसका असली पिता नहीं है। जब उसे पता चला तो झटका तो लगेगा। गुमसुम सा है अबीर। अभिनव ये जान रहा है कि अबीर ऐसा क्यों कर रहा है। तभी तो देखिए उसे हंसाने की उसने पूरी कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब भी रहा। ऐसे हंसता हुआ देखना चाहते हैं और फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल ये है चाहते का सेट, जहां पर अर्जुन और काशवी पुलिस थाने आ गए हैं। अब अर्जुन के भाइयों ने जो किया है उसके लिए उन्हें सबक तो मिलना चाहिए, लेकिन क्या लगता है आप सबको इतना आसान होगा अर्जुन के लिए अपने ही भाइयों को सजा दिलवाना? अब आगे कहानी इसी दिशा में बढ़ेगी, जहां पर काशवी पता लगाएगी कि आखिर उसके मम्मी पापा को बॉम्ब से उड़ाने वाला था कौन। फिलहाल तो मिस्टर सम्राट और इन्हें इसके मॉम डैड के कातिल का पता करना है कि किसने मारा है। फिर हमारे रिश्ते में भी अभी दरार आ गई है बीच में। जहाँ मैंने इससे कहा ना कि मैं इसका चेहरा देख के मुझे गुस्सा आता है, मुझे महिमा का दिया धोखा याद आता है, मैं इससे प्यार नहीं करता। आई हेट काशवी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियों का सेट, जहां साहिबा पे चढ़ा है अंगद के प्यार का रंग। चलो देर से ही सही, मेकर्स को याद आ गया कि लोग अंगद और साहिबा के बीच का प्यार मिस कर रहे हैं। वैसे शादी ब्याह का सीजन ना अब तो साल भर रहता है। जी हाँ, कहने की बात होती है कि आप इंतजार करते हैं कि the stars fall into line, but नहीं, it's pretty much आपके ग्रह और आपका जब सब कुछ फिट बैठ रहा हो आप शादी संपन्न करें, because what is good for you is good for everyone। तो जाहिर सी बात है कि सजना संवरने की तो बारी होगी and you're looking for some jewelry, और मुझे लगता है यहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स मिल जाएंगे कि साल 2023 के फैशन ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं। We are seeing a lot of diamond, because diamond ना सिर्फ बहुत ग्रैंड लगता है, बहुत सटल भी लगता है, so that's a great option।
or something like this. Well, since we are getting ready for शादी के फंक्शन, तो चलिए सीरियल भाग्यलक्ष्मी की ओर, क्योंकि वहां पर भी संगीत और मेहंदी का फंक्शन हो रहा है। छोटे पर्दे की शादी तो भाई ऐसे ही होती है, दूल्हा दुल्हन की मर्जी हो या ना हो, लेकिन शादी की रस्मों में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। होने वाले दुल्हन के भी सारे फंक्शन अच्छे होने चाहिए, तो वही नाच गाने का भी प्रबंध होना चाहिए। जी हाँ, देखते ही देखते देखिए लक्ष्मी की मेहंदी की घड़ी आ गई है, और आपको बता दें कि इस मेहंदी में संगीत भी होगा, यानी कि संगीत और मेहंदी का फंक्शन एक साथ होगा। अभी ऋषि जी जो हॉस्पिटल में थे, इतना सब हो गया है और शादी की डेट भी करीब आ रही है, इसलिए हमने संगीत और मेहंदी उन दोनों साथ में कर दिया है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो हमने खूब सुनी है, आज इस संगीत में देखने भी मिलेगी, जहां पर सलोनी और मलिष्का ने हाथ मिला लिया है। मेरा तो यही टारगेट है कि विक्रांत और लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द हो जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो अभी तो बस यही चल रहा है। ये दोनों मिलकर विक्रांत और लक्ष्मी की शादी हर कीमत पर कराना चाहते हैं। देखिए देखिए कैसे जोर दे रही है लक्ष्मी को विक्रांत के साथ डांस करने के लिए। अब ऋषि भी क्या करे, बेचारे ने क्या क्या नहीं किया लक्ष्मी को समझाने के लिए, लेकिन लगता है अब वो भी हार मान गया है। तभी तो उसने लक्ष्मी को कह दिया कि जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस मेहंदी और संगीत में सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। केवल कोई खुश है तो वो है मलिष्का, सलोनी और विक्रांत। मलिष्का डांस कर रही है, दी को नचवा रही है, दी और विक्रांत को ज़्यादा करीब लाने की कोशिश कर रही है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो और मलिष्का भी अब विक्रांत और सलोनी के साथ मिल गई है। हाँ, मतलब वो तो नेगेटिव थी, अब तो डबल नेगेटिव बन गई है। ये वाला डांस तो हो गया, क्या अब आगे और भी किसी का डांस बाकी है, या हम समझे कि आगे नेक्स्ट फंक्शन की तैयारी करनी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए यंगस्टर, कोई एक नया सा स्टाइल, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल कपड़े पहनाना एंड आई नो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इंडो वेस्टर्न के लिए जाइए। ऑफ कोर्स मैं ये धोती सेट अपने घर से पहन के आ गई थी एंड इट्स जस्ट बाय चांस कि ये जो खूबसूरत सा बड़ा ही एथनिक सा ट्रेंच कोट है, इट्स गोइंग परफेक्टली विद इट। यानी कि आप चाहें तो अपनी जीन्स के साथ, टॉप्स के साथ, साड़ीज के साथ, स्कर्ट्स और टॉप्स के साथ ये ट्रेंच कोट मैच कर सकते हैं। बाबा रे, कितने सारे ऑप्शंस है। वैसे एक ऑप्शन अब हम लाए हैं सुमेध और सुम्बुल के फैंस के लिए एंड यू आर गोइंग टू लव इट। सुम्बुल करने जा रही हैं साजिशें, वो भी प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले से, यानी कि सुमेध मुदगलकर से। सुम्बुल इमली की तरह खट्टी मीठी हैं तो सुमेध शांत स्वभाव के इंसान हैं और अब दोनों का संगम हो चुका है साजिशें के लिए। सुमेध और सुम्बुल दोनों म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं और ये पहली बार है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। एक्ट्रेस को जब भी मौका मिलता है म्यूजिक वीडियो करने का तो लोग मौके पे चौका मार ही देते हैं म्यूजिक वीडियो करने का। अब सुम्बुल और सुमेध एक दूसरे से ज्यादा मिले तो नहीं थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था और जैसे एक दूसरे के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा इस म्यूजिक वीडियो को करने के बाद दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आई नो कि सुमेध कौन है पहले से एंड आई नो दैट ऑलरेडी न्यू कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, पर वहाँ पे जो एक सेकंड में मेरे को एक सीन में देखने को मिला, मैं ऐसे थी एंड ही सॉ माय फेस, मैं ऐसे थी एक सिंगल, आई गॉट स्कैर्ड, तो मैं ऐसे कट के बाद आई कि क्या इट्स ऑल ओके। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर है। मैं जब मिला तो मेरे लिए आसान नहीं है रोमांटिक। हाँ याद आया। तो मैं पहले क्या करता था, मैं पहले कोशिश करता था कि नहीं ऐसा कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंटली सही से मिले। अब मुझे लगता है कि एक्सेप्ट कर लो जो सच है। मैंने उसको सीधे जाके बोला, सुन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसे रोमांटिक सीन्स करना, हालांकि मैं बुरा नहीं हूँ इस मामले में, बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है करने, तो उसको पहले ही बता दिया। तो फिर ऑनेस्टली धीरे धीरे चलते चलते हम कुछ अचीव कर पाए। सुम्बुल और सुमेध के फैंस इस वीडियो को देखकर जरूर खुश होंगे क्योंकि इन दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक ही स्टेटमेंट पीस पहने, या तो वो आपका लिबास हो सकता है या फिर आपकी ज्वेलरी। नाउ टू मच इज ऑल्सो नॉट वेरी नाइस। वेल, देखिए स्टेटमेंट तो हमें भी करनी पड़ेगी क्योंकि बॉलीवुड नाइट जो हो रही है, जी हाँ, वो भी थीम पार्टी है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा फंक्शन उतना बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है। चलिए आप सबको लिए चलते हैं बॉलीवुड की उस दुनिया में जहां पर सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है, काजोल भी है, चांदनी भी है, माधुरी दीक्षित भी है और हाँ, यहाँ पर मिस्टर बच्चन भी है। अब वो क्या है ना, अनमोल का संगीत है और इस संगीत की थीम है बॉलीवुड
जहां पर खुद अनमोल बन गई है श्रीदेवी। और देखिए माधुरी दीक्षित बनी अपनी मम्मी के साथ कैसे वो ठुमके लगा रही है। तो सारे लोग जो फैमिली के हैं वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये ही इस संगीत को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब लड़की अक्सर अपने संगीत में यही वाला गाना चुनती है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अंदर से तो पिया के घर जाने की खुशी होती है, लेकिन इस गाने पर डांस भी करना होता है। रजत अनमोल को देख रहा है, ससुराल वाले भी अनमोल के इस डांस को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन अनमोल है कि वो अपनी ही धुन में डांस करती जा रही है। ये शादी अनमोल के लिए अनमोल है, लेकिन अनमोल अभी ये नहीं जानती है कि ये शादी कैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो शादी मेन पॉइंट है ड्रामा का, जो कि ड्रामा अब शुरू हो गया है और ड्रामा की शुरुआती कॉस्ट्यूम एक्सचेंज से हो रही है। तो बस उसके लिए आप देखते रहिए कि शादी का ड्रामा बढ़ते जाएगा और मेरे ख्याल से जब शादी होगी तो ड्रामा पीक पे होगा। जिसे वो चाहती है वो पति बनेगा नहीं, और जिसे नहीं चाहती है वो पति बन जाएगा। रजत जो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। जैसा कि आप सब सीरियल में देख रहे होंगे, यहाँ पर शादी में कंफ्यूजन भी होगा और उसी कंफ्यूजन के साथ ये शादी आगे भी बढ़ेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार हो या फिर घर में शादी का फंक्शन, घर की सजावट बहुत जरूरी होती है। क्या है ना कि घर जब आप साफ सुथरा करके उसको खूबसूरती से सजाते हैं, तभी तो माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आपको देती है। कहने की बात है, बेसिकली आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि देखिए घर को साफ सुथरा और खूबसूरत बना के रखना चाहिए। वैसे घर की सजावट करने की तो जरूरत है सीरियल कुंडली भाग्य में भी, क्योंकि प्रीता की बेटी के हाथ जो पीले होने वाले हैं। लूथरा परिवार में अब खुशियां लौट आई हैं। ये घर की बेटी सयानी हो गई है। अब बारी आई है काव्या के हाथ पीले करने की। ये बेटी की शादी करना ये बहुत ही सौभाग्य होता है, और ये सौभाग्य अब मिला है करण को। करण के इस परिवार में अब तो राजवीर भी आ गया है। कमी है तो केवल प्रीता की। अगर प्रीता भी काव्या की शादी में आ गई, फिर तो देखिए इस शादी में 4 चांद लग जाएंगे। अब काव्या करण सब तो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से प्रीता आ जाए, काव्या की मम्मा, और हो सकता है शादी से पहले आ भी जाए। लेट्स सी। फिलहाल तो आज रोका सेरेमनी हो रही है। इस रोका सेरेमनी में आपको दिखेगा राजवीर एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए। भाइयों से तो मिल चुकी है, बट अभी तक जानती नहीं है कि राजवीर भाई है उसका। और शौर्य के साथ तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, वो तो हमने देख ही लिया है। और राजवीर से भी उसकी एक्चुअली बॉन्डिंग दिखा दी है, लेकिन स्टिल दे डोंट नो दैट दे आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। काव्या को तो लगता है कि शौर्य उसका भाई है, लेकिन उसे क्या पता कि राजवीर भी उसका बड़ा भाई है। कुछ ही दिनों में वो परिवार वालों के भी कितना करीब आ गया है। अब बिना किसी ड्रामे और रोक टोक के ये रोका सेरेमनी हो जाएगी। और आपको बता दे कि उम्मीद करते हैं कि शादी में हो जाएगी प्रीता की एंट्री, यानी कि काव्या का कन्यादान प्रीता ही करेगी।
मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सबसे पहले तो आएगा राखी का त्योहार। एक ऐसा त्योहार जिसके बहाने लीजिए घर परिवार एकजुट हो जाता है और यहाँ पर आपको बड़ी ही खूबसूरत और नायाब राखियाँ मिल जाएगी। नाउ द थिंग अबाउट शॉपिंग इन एग्जीबिशंस इज कि आपको थोड़ा हटकर सामान मिलता है। मसलन ये खूबसूरत सी स्टोन वर्क की जो आपको दिख रही है राखियाँ, फॉर दैट मैटर दैट ईवल आई इज अ लिटिल डिफरेंट देन जो आपको रेगुलर बाजार में मिलती है। यानी वो पर्सनलाइज्ड टच आपकी राखी को मिल जाएगा। तो टॉकिंग अबाउट गेट टुगेदर्स और त्योहार के बहाने, किसी भी बहाने एक साथ आने की, तो पंड्या स्टोर में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है। परिवार एक साथ आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करती तो आप मुझे रोक देती और आपने मुझे जाने दिया। परिवार वही होता है जो सुख दुख में आपका साथ देता है। अब पंड्या परिवार भले ही अलग हो गया है, लेकिन जब जब मुसीबत उनकी चौखट पर दस्तक देती है, वो सब एकजुट होके उसका सामना करते हैं। पर इन्हें ये नहीं पता कि ये इनके साथ में कुछ आखिरी पल है। अब हम भी सब बहुत दूर चले जाएंगे। वापस से पंड्या परिवार को बाय कहते हुए जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि शायद हम लास्ट टाइम उन्हें देख रहे हैं। इस बार ये साथ आए हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि चीकू और नताशा अपने अपने घर से भागकर सोमनाथ आ गए हैं। बड़े भले ही जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन बच्चों का दिल बहुत मासूम होता है। उनके लिए चीजें भुलाकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। चीकू को मैं पोरबंदर लेके जाती हूँ और पोरबंदर से पता चलता है कि वो वापस से सोमनाथ भाग गया है नताशा से मिलने, क्योंकि उसका नताशा की टेंशन हो रही थी। और भागते भागते मैं भी 127 किलोमीटर फ्रॉम पोरबंदर तो सोमनाथ पहुँचती हूँ और फिर फाइनली धरा दी रेस्क्यू करती है दोनों बच्चों को और चीकू मुझे मिल जाता है। अब जब पूरा परिवार साथ आया है तो चीकू और नताशा को ढूंढने का मिशन कैसे पूरा नहीं होता। देखिए कैसे एक के बाद एक सुराग मिलते गए और फाइनली धरा की नजरों ने इन बच्चों को ढूंढ निकाला। लेकिन जब चीकू ने धरा को देखा तो उसने धरा से नाराजगी जताई और श्वेता का हाथ थाम के धरा की आंखें नम करके चीकू वहाँ से चला गया। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करती तो आप मुझे रोक देती और आपने मुझे जाने दिया। हाँ, वो मेरे पास आना ही नहीं चाहता है। वो श्वेता को अपनी माँ मानता है और मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, पर अब ज़बरदस्ती किसी बच्चे को थोड़ी ना रख सकती हूँ मैं अपने पास। इनके चेहरे पर साफ साफ ये नजर आ रहा है कि पंड्या परिवार से दूर होने का गम सिर्फ रियल लाइफ में नहीं लेकिन रियल लाइफ में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये एहसास हो गया है कि कुछ दिन बाद ये यूं साथ में हंसते खेलते शूट नहीं कर पाएंगे। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कुछ
चीजें ना दे नेवर गो आउट ऑफ फैशन, जिसको आप एयरलूम पीसेस कहते हैं, वो सदियों से चले आते हैं और सदियों तक चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल और एंटीक ज्वेलरी का ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। जब आप एक ऐसा पीस लेते हैं तो यकीन मानिए दीज आर पीसेस यू हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। वैसे टॉकिंग अबाउट परंपरा और प्रतिष्ठा, देखिए सावन का मौसम चल रहा है, सावन का त्योहार चल रहा है, और ऐसे में अगर माता सती और शिवजी की विवाह का दृश्य देखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। के लिए वो पावन अवसर आ ही गया जिस घड़ी शिव और शक्ति का ब्याह रचा गया। वैसे तो सती के पिताश्री ने स्वयंवर रखा था। उनका मन था कि हर राज्य से इस स्वयंवर में उन्होंने बड़े बड़े राज्यों से राजकुमार बुलाए थे, लेकिन वो ये भी तो जानते थे कि उनकी पुत्री सती के दिल में महादेव पहले से ही बसे हुए हैं। एक पिता को पुत्री का ये प्यार मंजूर नहीं था। अब जो जोड़ी पहले से ही बनी हुई है उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, विवाह तो अब शिव पार्वती का हो रहा है, लेकिन पिता दक्ष के लिए दुविधा की स्थिति यही है कि प्रिय पुत्री है लेकिन वर ऐसा चुना है जो पिता को पसंद नहीं है। अब चूंकि पुत्री का विवाह है तो भव्य तो होगा ही, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये दुखी है। सती एक दुल्हन बनी है तो वही महादेव ने कुछ ज्यादा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ उनके चेहरे पर दूल्हे वाली खुशी नजर आ रही है। अब सदियों का इंतजार जब खत्म हुआ हो तो चेहरे पर मुस्कान तो आएगी ही। के बाद विदाई की भी वो घड़ी आएगी जहाँ पर सती तो बहुत ही दुखी होगी, क्योंकि उसे अपना पूरा परिवार छोड़कर अब कैलाश पर जो जाना पड़ेगा, वही राजा दक्ष अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा वर जो दक्ष के पिता का, ब्रह्मा जी का अपमान कर चुका है, जो बात दक्ष को बहुत बुरी लगी। और वैसे भी अब जटाधारी है, कैलाश में पर रहता है, गुफाओं में रहता है, शमशान भूमि में अपना समय बिताता है, तो ऐसा वर कुछ दक्ष को समझ नहीं आ रहा। कैलाश पर अब शिव जी की एक नई दुनिया देखने मिलेगी सती के साथ, जो कि हम पहले तो देख चुके हैं, लेकिन इस बार इसमें नया क्या होगा ये देखना हम भी चाहते हैं। से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। हाय राम, इस खानदानी दुपट्टे की जरा हालत तो देखिए। इस सोने चांदी की तारों से बना था ये दुपट्टा और अब इस दुपट्टे को देखिए क्या हो गया है। इस दुपट्टे का ऐसा हाल किसी और ने नहीं बल्कि तितली की बहन हीरल ने की है। अब वो क्या है ना, हीरल सोचती है कि अगर मेरी शादी नहीं हो सकी बड़े खानदान में तो तेरी भी कैसे होने दूंगी। इसीलिए उसे जो सूझा वो उसने कर दिया। गर्व की फैमिली का एक दुपट्टा होता है, चुनरी होती है जो कि उनकी खानदानी दुपट्टा है और उसमें सोने की वर्क की हुई है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, प्लस खानदानी दुपट्टा जिससे बहुत सारे रीति रिवाज जुड़े हुए हैं और काफ़ी ख़ास है उनकी फैमिली के लिए। वो दुपट्टा वो तितली को देती हैं और बिकॉज़ मैं तितली से बहुत जलने लग गई हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, उसे छीन लिया तितली ने। तो उसी खुन्नस में कि अब मुझे जो मिलना था वो तो नहीं मिला, तो तितली को खुश देखते हुए हिरल थोड़ा सा जलती है, दुखी है। तो उस जेलसी में वो दुपट्टे को ले जाके और उसमें कांड कर देती है, आग वाग लगा देती है, ताकि तितली को उसकी जो सास है वो अच्छे से डांटे वाटे और मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मेहंदी के इस फंक्शन में जब दुपट्टा बदला हुआ नजर आया तब भी बवाल हुआ था। अब बात आगे ना बढ़े इसीलिए तितली के भाई ने इल्जाम अपने सर ले लिया। जो मेरा भाई है चिंटू, वो सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेता है और फिर वो तितली से कुछ प्रॉमिस भी ले लेता है कि प्लीज़ इस बारे में मत बताना किसी को, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। तो इस तरीके से मैं तो बच गई। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहस हो रही है क्योंकि अब तितली के भाई को आगे के किसी भी फंक्शन में जाने की इजाज़त नहीं है। तितली तो तितली है, जैसे आपको पता है उसके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो दुपट्टा जल गया लेकिन वो अपनी कलाकारी से उस पर कुछ चीज़ें अच्छा सा डेकोरेशन करके या और भी चीज़ें करके ले आती है, जिससे वो चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं होती है, बल्कि वो चीज़ बेइज्जती की जगह तारीफ में बदल जाती है तितली की। अब हीरल तो माहौल को और भी खराब कर रही है। अब तितली को पता है कि सिचुएशन थोड़ी गंभीर तो है, लेकिन वो गर्व से बात करेगी अपने भाई के लिए। अब जितना आसान सब लगता है ना तितली, उतना आसान है नहीं। आपके घर में ही प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, तो बाहर वालों से आप क्या उम्मीद रखेंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। राखी के त्योहार के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं, इट हैज टू बी सटल, अंडरस्टेटेड येट फेस्टिव। तो मुझे हमेशा लगता है यू कांट गो रॉन्ग विद इंडिगोस एंड आई लव द फैक्ट कि इसमें आपको ऐसा काम भी मिल जाएगा, यानी कि सटल भी है, खूबसूरत भी है, फेस्टिव भी है एंड येट इट्स नॉट ओवर द टॉप। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक अ पॉप ऑफ कलर, नथिंग लाइक इट। वेल, आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अपना आउटफिट चुनना है ताकि आपकी टीआरपी रहे एकदम ऑन द टॉप। बहरहाल टीआरपी का इस हफ्ते क्या रहा हाल, आइए बताते हैं। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। इस हफ्ते नंबर 5 पर बाजी मारी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर इमली और फालतू ने जगह बनाई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर दो सीरियल्स हैं, गुम है किसी के प्यार में और ये है चाहते 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर पहुंच गया है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.4 रेटिंग के साथ। और हमेशा की तरह नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 3.2 रेटिंग के साथ। अब अमेरिका जाने वाला ट्रैक इस कदर काम कर गया कि सीरियल ने लंबी छलांग मारी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।